तो दोस्तों आज जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको ऑरा स्कैनर के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ऑरा स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी पर्सन की बॉडी को, घर को स्कैन करके उसके बारे में काफ़ी कुछ बता सकती है। बाकी सारी वीडियो इस वीडियो में दिया है। यहाँ एक टेक्निकल चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे किसी भी पर्सन का ऑरा जब हम स्कैन करते हैं तो वो हमारी बॉडी के ऊपर 7 कलर्स की लेयर होती है, जो मैंने भी इस वीडियो में बताई है, जो अभी आप सुनेंगे। तो ये इंफ्रारेड रेज में होती है, इंफ्रारेड रेज में। तो ये जो ऑरा स्कैनर डिवाइस है, ये इस इंफ्रारेड रेज को स्कैन करती है, क्योंकि इस ऑरा स्कैनर के अंदर एक ऐसा रिसीवर लगा हुआ है जिसे हम बोलते हैं इंफ्रारेड रिसीवर। तो ये किसी की भी बॉडी की इंफ्रारेड रेज को स्कैन करता है, रिसीव करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के अंदर। तो तभी हम किसी पर्सन का ऑरा स्कैन कर सकते हैं। तो इस ऑरा को स्कैन करने से हम उसकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में जान जाते हैं, जो मैंने आज इस वीडियो में बताया। तो आप सुनिए, क्योंकि इस ऑरा स्कैनर को सीखने के बाद शायद आपकी लाइफ के अंदर 360 डिग्री का एक बहुत बड़ा चेंज आ जाए। नमस्कार दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पर अक्सर मोटिवेशनल न्यूज और इंस्पिरेशनल वीडियोस अक्सर देखते रहते हैं। दोस्तों, आज हम आए हैं जितेंद्र ग्रोवर सर के साथ, जहां हम आपको बताएंगे एक कोर्स के बारे में जिसको करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। पूरी डिटेल्स हम सर से जानते हैं। नमस्कार सर, और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, पहले हमारे ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन दीजिए कि ये कोर्स है क्या और किस बारे में है ये। ओके, तो रोहित जी, मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है और मैं एक ऑरा स्कैनर एनालिस्ट हूँ। और ये कोर्स जो है, ये बेसिकली हमारी लाइफ की तमाम प्रॉब्लम्स के बारे में है कि हम उसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। और जैसे आप भी अगर सुन रहे हैं तो लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होंगे, और वो जितनी भी स्ट्रगल है वो हमारे ऑरा से रिलेट करती है। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये भी साइंस है। तो हमारी बॉडी जो है उसके ऊपर 7 कलर्स की एक लेयर होती है जिसे हम ऑरा बोलते हैं। तो बाहर की कंट्रीज में एक कैमरा आता है जिसे किलियन कैमरा बोलते हैं, उससे फोटोग्राफी करके, स्टिल फोटोग्राफी करके इस ऑरा को देखा जा सकता है, क्योंकि ये आंखों से नहीं दिखती। इसका एक बहुत बढ़िया मेथड आपको बताता हूँ। आप कभी भी, क्योंकि हमारे बॉडी के ऊपर 7 कलर की लेयर्स होती है, तो एक शेड होता है और हमारे अंदर 7 चक्रास होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे कभी आपने 1 रुपए का सिक्का देखा होगा, एक तरफ हेड है, एक तरफ टेल है। उसी तरीके से सिक्के को मान लीजिए कि हमारी बॉडी है, और बाहर जो हमारा 7 कलर का ऑरा है और अंदर जो है वो 7 चक्रास है, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है। तो यानी कि अगर चक्रास में कोई प्रॉब्लम आती है तो बाहर का ऑरा डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर ऑरा डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमारी लाइफ के अंदर स्ट्रगल बढ़ जाएगी, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगी, सर्वाइवल बढ़ जाएगा, हर फील्ड में, रिलेशनशिप में भी, हेल्थ में भी और माइंड से भी। आप देखो ना, माइंड की फ्रीक्वेंसी अगर आउट हो जाए तो क्या होता है। छोटे से एग्जांपल से देके समझाता हूँ कि अगर आप स्ट्रेस में आ रहे हैं रोहित जी, आप मान लीजिए कि अपने व्यापार से, जॉब से या किसी भी चीज से आप काफी दिन से कुछ स्ट्रेस में हैं। तो जब आप स्ट्रेस में अगर घर आएंगे तो आप क्या देंगे अपनी फैमिली को? स्ट्रेस देंगे। और आप बहुत खुश आते हैं, बहुत खुश हैं, कोई न्यूज ऐसी सुन ली आपने कि आपको बहुत खुशी हो रही है आज, तो आप घर पे आके क्या दोगे? खुशी दोगे। तो जो होता है वही तो हम देते हैं जी, है ना। तो ये सारा हमारा एनर्जी का खेल है, ये साइंस है ना। इसी को ऑरा बोलते हैं। तो ऑरा का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर ऑरा परफेक्ट नहीं है तो हमें लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। और जितने भी आजकल लोग आपको स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं, मैं तो न्यू जनरेशन को देख रहा हूँ कि वो लोग स्ट्रगल ही कर रहे हैं लाइफ में। क्या है, पहले स्कूल किया, 12th करने के बाद कॉलेज में आए, इतनी कंफ्यूजन होती है कि कौन सा स्ट्रीम पकड़नी है, कौन सा क्या बोलते हैं, लाइफ में कौन सा उनका टारगेट ही नहीं फिक्स जी। कभी बोलेंगे कि मुझे पैसा कमाना है, कभी बोलेंगे मुझे क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर कोई कोर्स का नाम लेके, है ना। तो अच्छा चलो फिक्स हो भी गया, तो उसके बाद अपना 100% पुट नहीं दे पाते, क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं। आजकल मोबाइल ने और बाकी चीजों ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया है, माइंड कहीं और घूमने लग गया है। लेकिन जब जॉब में भी लगते हैं तो भी कंफ्यूज होते हैं। उनको ये फियर होता है मैं कर भी पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, अचीव अपनी लाइफ में अपने टारगेट, अपने जो ड्रीम है उसको पूरा कर भी नहीं पाऊंगा, डाउट है अपने पे। तो ये डाउट जो वर्ड है ना, और ये जो कंफ्यूजन है, ये ऑरा के नेगेटिव होने से होती है। आपको यहाँ एक और बात बताता हूँ, अगर किसी पर्सन का ऑरा नेगेटिव है तो उसको 3 तरीके के लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं लाइफ में, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनली।
मेंटल में क्या होगा, वो पर्सन स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, है ना, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, ऐसे उसका नेचर बनना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर ये क्वालिटी इनबिल्ट होनी शुरू हो जाएगी। उसका इम्पैक्ट उसकी हेल्थ पे आएगा, बॉडी लो फील करेगी, हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम ये टेंशन, स्ट्रेस और इस टाइप की चीजें अगर कैरी करके घर जा रहे हैं तो हम क्या दे रहे हैं, स्ट्रेस, टेंशन। तो हमारी इमोशनल जो है ना, इम्बैलेंस हो गए इमोशनली। तो हम अपनी फैमिली को, सोसाइटी में, सोशल लाइफ में, हर जगह वो फ्रस्ट्रेशन ही बांट रहे हैं। तो हम जिस नजरिए से दुनिया देखते हैं, दुनिया में वैसे दिखती है। तो क्या होता है, लाइफ की डायरेक्शन ही बदल गई। आपने एक ड्रीम लिया सक्सेस होने का और आप नाकामयाबी की तरफ चल रहे हो, क्यों? बिकॉज ऑफ आपका ऑरा नेगेटिव। जी, तो हमने जाना कि ऑरा के पॉजिटिव और नेगेटिव होने से क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। अगला सवाल सर मेरा आपसे ये था कि इस कोर्स जो आप बता रहे हैं, जो कोर्स है, उसको कौन लोग कर सकते हैं और कौन लोग नहीं कर सकते? ऐसा कोई क्राइटेरिया है क्या कि ग्रेजुएट होना चाहिए या 12th, ऐसा कुछ क्राइटेरिया है या फिर? सब देखो, 18-19 साल का बंदा, कोई भी पर्सन, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, और 70 साल 75 साल तक जब तक सेंसेस काम करती हैं, ऐसा कोई भी एज ग्रुप हो वो कर सकता है इसका। मतलब कह सकते हैं कि ये उतना डिफिकल्ट नहीं है? नहीं, डिफिकल्ट नहीं है जी। और अगला सवाल मेरा, जैसे कि आपने जान ही लिया कि ये कोर्स उतना डिफिकल्ट नहीं है, तो आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं वो सब लोग इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। अब आगे जान लेते हैं इस कोर्स के बारे में और भी चीजें सर से। सर ये बताइए कि ये जो कोर्स है, इससे हम किस किस चीजों को डायग्नोस कर सकते हैं, क्या क्या चीजें पता, और क्या क्या मुझे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस कोर्स को करने के बाद, मैं क्या क्या सीखने वाला हूँ? रोहित जी, पहली बात तो हम एक चीज मिस कर गए इसके अंदर, वो ये था कि इस कोर्स को, तो किस चीज का कोर्स? हाँ जी, ऑरा स्कैनर का कोर्स है। ऑरा स्कैनर का मतलब है, ऑरा जो मैंने आपको बताया हमारे जो बॉडी के ऊपर होता है, 7 कलर की लेयर और 7 चक्रास, ये हमारा ऑरा है ना। अगर ये नेगेटिव होगा तो हमारी लाइफ जो है ना नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। हम उतने ही प्रभावशाली हो जाएंगे, हम मैग्नेटिक हो जाएंगे, लोग हमें पसंद करेंगे अगर हमारा ऑरा पॉजिटिव होगा। नेगेटिव होगा तो लोग हमसे कटेंगे, हम खुद से ही कट जाते हैं। तो ऐसी एनर्जी को स्कैन करने के लिए एक मशीन है जिसे हम बोलते हैं ऑरा स्कैनर, यानी कि ऑरा को स्कैन करने वाली मशीन। तो ऐसी मशीन जो है, इसका एक कोर्स है जो मैं 5 दिन का देता हूँ, ऑनलाइन कोर्स है। और सबसे बड़ी बात यह है, लोग कोर्स कराने के बाद कई बार उसके बाद आगे रिलेशन खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें 5 दिन के कोर्स के बाद में हम कहते हैं कि आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि कोर्स की जितनी भी डिटेल है वो बारीकी से समझाई जाती है कि किस तरीके से मशीन से हम किसी पर्सन की फुल बॉडी की एनर्जी को स्कैन कर सकते हैं, उसके घर को स्कैन कर सकते हैं, और स्कैन करने के बाद जो प्रॉब्लम्स निकलती हैं, फाइंड आउट होती हैं, उनके ऑरा को रीड करने से उसको हम एक पेपर पे नोट डाउन कर लेते हैं। और नोट डाउन करने के बाद ये देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इस प्रॉब्लम्स का उस पर्सन की लाइफ पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, उसकी लाइफ का डायरेक्शन कहाँ बदल गया। मतलब ईश्वर ने तो हमें पैदा किया है हर चीज के साथ में, लेकिन हम फेलियर क्यों हो रहे हैं? हम बिजनेस में ग्रोथ नहीं ले रहे, जॉब में ग्रोथ नहीं ले रहे, रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं बन रही, कहीं कुछ नहीं हो रहा, लॉसेज ही हो रहे हैं लाइफ के अंदर, जाना कहीं हो रहा है, कहीं और डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को स्कैन करती है वो मशीन, और फिर रूट कॉज का पता करती है, और रूट कॉज के बाद उसका उस पर्सन की लाइफ पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और क्या उसको नुकसान होने वाले हैं लाइफ में, ये बताती है। और उसके बाद हम रेमेडीज भी बताते हैं कि उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकला जा सकता है। तो वो भी ऐसे परफेक्ट रेमेडीज हैं, उपाय हैं जिसे बोलते हैं, जो टेस्टेड है सब जी। कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनके टेस्ट किए हुए हैं, मेरे टेस्ट किए हुए हैं, जिनको भी दिए जाते हैं उन पे रिजल्ट आते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल आते हैं। बेसिकली ये कंसल्टेंसी का काम है, आप एक कंसल्टेंट बन जाओगे, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है जी। हाँ जी, तो मेरा जैसा कि आप लोगों ने समझा कि ये एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है और इसके थ्रू आप कंसल्टेंट बन जाते हो और प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर सकते। सर मेरा अगेन सवाल यही था कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह की प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही हैं। अगर किसी का, जैसे आपने कहा, ऑरा नेगेटिव होता है तो उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अगर मान लीजिए हमने डायग्नोस कर लिया, तो और किन किन बातों को, ऑरा को नेगेटिविटी के अलावा, ऑरा नेगेटिव के अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं? ओके, देखिए, आपका नाम क्या है? रोहित। आपकी जन्मपत्री बनी हुई है? बचपन में बनी थी, बनी थी। आपका नाम भी है? हाँ जी। कल को आपकी शादी होगी? हाँ जी। तो जब भी शादी होगी तो आपकी जन्मपत्री, आपकी कुंडली की जरूरत पड़ेगी, ताकि वो जो लड़की से शादी होने वाली है उससे मैच किया जाए जी।
है ना। आपके घर में भी, परिवार में सबके होता है, सब अपनी डेट ऑफ बर्थ पे मेरी आज जो है ना वो बर्थडे है तो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कब पैदा हुए थे जी, फलाने सन को पैदा हुए थे, यानी कि सब कुछ आपको पता है। तो ये किसने बनाया? एस्ट्रोलॉजर ने। वो क्या किया, उसने आपके ग्रहों को रीड किया और उसकी कुंडली बना के आपकी उसको चेक किया कि आपका वक्त कौन सा अच्छा चल रहा है, अभी अच्छा है या आने वाला वक्त अच्छा है, अभी खराब है या आने वाला वक्त खराब है, कौन से भाव में, कौन से घर में कौन सा ग्रह बैठा है जो आपको पॉजिटिविटी दे रहा है, नेगेटिविटी दे रहा है, आपको ग्रोथ देगा एजुकेशन में, बिजनेस में, ना रिलेशनशिप में। तो ये एक कैलकुलेशन एस्ट्रोलॉजर निकालता है। तो इस मशीन से आपका एस्ट्रोलॉजी पार्ट चेक किया जा सकता है बिना डेट ऑफ बर्थ के। मतलब आपसे डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पूछी जाएगी, आपके बॉडी को या आपकी फोटो पे स्कैनिंग करके, अगर आप नहीं भी हैं, आप मान लीजिए दुबई रहते हैं, कनाडा रहते हैं या इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं, आप आ ही नहीं सकते हैं। हाँ, उसके लिए तो मैं डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ दोनों बताना पड़ता था। हाँ, है ना। हाँ, तो इसमें क्या है, आप कहीं भी बैठे हैं इंडिया के अंदर, आपको आने की जरूरत नहीं है। आप अपनी फुल बॉडी फोटो जो है एक भेज दीजिए व्हाट्सएप के ऊपर, और उसके ऊपर मास्क केवल रख के उसकी स्कैनिंग की जाएगी और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपकी बॉडी की एनर्जी कहाँ ब्लॉक है जिससे आपको लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। अब आप पूछ रहे थे कि इस मशीन से क्या क्या कर सकते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपनी गाड़ियों के नंबर, है ना, डिफरेंट नंबर लेते हैं, जो नंबर उनको सूट करते हैं, लकी नंबर कह लो, जो उनके ऑरा को सूट करते हैं वो नंबर लेते हैं। ये भी अक्सर देखा है कि फोन नंबर्स भी में भी ऐसा होता है। बिल्कुल होता है कि लोग जैसा कि मैंने खुद भी देखा है, अभी फिलहाल ही सिम ली थी तो एक नंबर था जो काफी महंगा मिल रहा था और एक नंबर नॉर्मल एवरेज प्राइस पे मिल रहा था। उसका रीजन तो नहीं पता था, लेकिन सर आप बताएं। सर गाड़ियों के 5-5, 10-10 लाख रुपए के नंबर मिलते हैं। हाँ जी, ऐसे नंबर कुछ लोगों को आपने देखा होगा बिल्कुल यूनिक नंबर लेके घूम रहे होते हैं। हाँ, वो 5-5 ऐसा। अभी आपने एक चीज और देखी होगी, नाम की स्पेलिंग चेंज कर रखी है। हाँ, अक्सर आपने देखा होगा लोगों ने अपने नाम की, फिल्म इंडस्ट्री तो अपनी पिक्चरों के नाम, सीरियल्स के नाम भी उसी हिसाब से रखने लग गई है ताकि उनके ओरा को सूट करे हो। ओके, ठीक है ना। तो वो हो गया न्यूमरोलॉजी पार्ट, वो भी इस मशीन से हम चेक कर लेते हैं। अब घर का वास्तु, अगर किसी के घर के 5 एलिमेंट इम्बैलेंस है तो वास्तु कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर वो इम्बैलेंस है तो उसको हेल्थ इश्यूज आएंगे और मल्टीपल प्रॉब्लम होंगी घर में रहने वाले लोगों को। तो हम इससे वास्तु भी चेक कर सकते हैं। अब आपको एक बात बताता हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर मैंने बताया था 7 चक्रास होते हैं। जैसे रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे टेल बोन पे रूट चक्रा है, और नाभि से 2 इंच नीचे जो है वो सैक्रल चक्रा है, नाभि से 2 इंच ऊपर जो है सोलर प्लेक्सस चक्रा है, फिर हार्ट चक्रा है, फिर थ्रोट चक्रा है, थर्ड आई है, ये अपना क्राउन चक्रा है। इन चक्रा का कोई मतलब है, ये चक्रा अगर बैलेंस है तो वेल एंड गुड, अगर इम्बैलेंस है तो आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। और हेल्थ इश्यूज के अलावा भी बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे हार्ट चक्र है, आपका कॉन्फिडेंस का चक्र है, आपके फेथ का चक्र है, एक लव का चक्र है। तो अगर मान लीजिए कि ये इम्बैलेंस है तो क्या होगा, आप लोगों पे फेथ नहीं कर पा रहे, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। तो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया तो लाइफ में अचीव क्या करोगे, मिसिंग। ये थर्ड आई चक्र, थर्ड आई चक्र इंट्यूशन और इमेजिनेशन का है। अगर आपकी इंट्यूशन और इमेजिनेशन पावर ही वीक हो जाती है तो लाइफ में ग्रोथ कैसे ले लोगे। आपके सामने कोई काम हो रहा है, आपको उसके रिजल्ट के बारे में आइडिया भी नहीं लग पा रहा, तो लाइफ तो डायरेक्शन बदल जाएगी। तो हम इन चक्रास को स्कैन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें कितनी पावर है, कितनी ऊर्जा है, और अगर ये हमें पता लग जाए तो हम इस पे भी काम कर सकते हैं जी, है ना, ताकि हमें आने वाली जो डिजीज है, बीमारियां हैं, उनके बारे में भी पहले से ही आइडिया लग सकता है कि जो चक्रा डैमेज है उससे रिलेटेड हमें क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं उस पार्ट से रिलेटेड। जैसे सोलर प्लेक्सस चक्र नाभि से 2 इंच ऊपर है तो पेट से रिलेटेड बीमारियां आती हैं। तो हम इसे स्कैन कर लेते हैं कि आपके चक्रा की कंडीशन क्या है। तो दोस्तों, आपने जाना कि इससे हम चक्रास की कंडीशन को पता कर सकते हैं। जैसा कि मैं भी इस बारे में, बिकॉज मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो चक्रास के बारे में मैंने पहले सुन रखा था। सर, आपके मुंह से सुन के मैं पूरा क्लियर हो गया कि किस बारे में है और क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद सर, मेरा अगला सवाल ये है, मैं यहाँ एक बात और ऐड करना चाहूंगा। मैंने आपको बताया न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, चक्रास, कंप्लीट बॉडी स्कैनिंग। अब मैं आपको बताता हूँ, जितने भी यंगस्टर लोग परेशान है अपनी लाइफ के अंदर कि उनको ग्रोथ चाहिए लेकिन ग्रोथ नहीं मिल रही, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ पड़ा उनकी लाइफ में, और वो स्ट्रेस टेंशन में है क्योंकि जो अचीव करना चाहते हैं वो हो नहीं रहा। दूसरी बात, आपने घरों में देखा होगा कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े चल रहे हैं, सास ससुर के बहू के साथ झगड़े हैं, बच्चे आर्गुमेंट करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी आउट है सबकी, है ना, वो नेगेटिव ऑरा की वजह से है।
तो हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी बॉडी को स्कैन करते हैं, तो ये देखते हैं कि इनकी कौन कौन सी जगह पे क्या क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक पाइप ले लीजिए, 20 मीटर का पानी वाला पाइप जी, उसको आप नलके पे लगा दीजिए जी, उसका दूसरा हिस्सा आप गार्डन में ले जाइए अपने घर के बाद, और गार्डन में आप पानी डालने के लिए ले गए, नलका पूरा खोल दिया, लेकिन वो पाइप 10 जगह से फोल्ड है, तो क्या पानी निकलेगा वहां पे? नहीं। अब उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक एक करके वो फोल्ड खोलने होंगे। तो जैसे जैसे आप फोल्ड खोलते रहेंगे पाइप के, तो पानी का फ्लो वहां स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जब पानी का फ्लो स्टार्ट हो गया, तो आप एक चीज और एक्सपेरिमेंट करिएगा कि वहां पानी का जो पाइप है उसके कोने को हल्का सा प्रेस करिएगा, तो आप देखेंगे बहुत दूर तक स्प्रे की तरह पानी जाता है जी, है ना। अब उसको हम सेम एग्जांपल को हम अपनी बॉडी पे ले लेते हैं जी, कि अगर हमारी बॉडी के अंदर एनर्जीज ब्लॉक है तो क्या हो रहा है, जो ऊर्जा सर्कुलेट हो रही है ना। बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, कि जो ऊर्जा सर्कुलेट हो रही है बॉडी के अंदर, तो ये समझ लो हमारी ब्रेन को पावर ही नहीं जा रही, है ना। हम कंफ्यूज हैं, स्ट्रेस में चल रहे हैं, हमें रास्ते नहीं करने जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज तो डेली आती हैं, लेकिन आप कंफ्यूजन में उसे डेली छोड़ रहे हो, और डेली छोड़ रहे हो तो ग्रोथ मिलेगी का। तो हमें क्या करना है, जैसे वो पाइप के फोल्ड खोले थे, ऐसे बॉडी की वो ब्लॉकेज को खोलना है, उस पर काम करना है। जैसे ही वो ब्लॉकेज खुलेगी, आपकी एनर्जी का फ्लो ठीक हुआ, आपका ऑरा पॉजिटिव हुआ, आपके ब्रेन को पावर मिली, आप ही परफॉर्म कर लोगे जी। भाई कोई आईटी सेक्टर में काम करता है, उसका काम मैं थोड़ी ना कर सकता हूँ, सही बात। कोई केमिस्ट है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई एमबीए कर रहा है, तो उसके सारे काम मैं, तो मेरे पास क्वालिफिकेशन मेरी है, मैं दूसरों के काम थोड़ा कर सकता हूँ। बेसिकली उस पर्सन की एनर्जी को चेक करके, उसकी एनर्जी को अगर बैलेंस कर दिया जाए, तो वो अपनी लाइन के अंदर परफॉर्म करने लग जाएगा, वो कामयाब होने लग जाएगा जी। तो ये भी चेक कर सकते हैं। फिर एक जियोपैथिक वर्ड है, अर्थ से निकलने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिससे हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी आउट होती है, डिजीज लग जाती है। आप गूगल पे जाइए, वहां डालिएगा जियोपैथिक स्ट्रेस, इतने सारे आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे उसके, और हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमारी आंखें देख नहीं सकती, तो जो हमारी डिवाइस है वो स्कैन कर लेती है उस रेडिएशन को। हाँ, जियो का मतलब है अर्थ, और पैथिक का मतलब है डिजीज, अर्थ से निकलने वाली डिजीज। ये साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की इतनी बड़ी स्टडी है। आपने रोड पे कहीं बोर्ड लगा हुआ देखा है, जहाँ लिखा होता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना संभावित क्षेत्र, तो वहां पे रिसर्च में ये पाया गया कि वहां पे जियोपैथिक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ये रिसर्च बताती है। तो जब वहां एक्सीडेंट होते हैं, अगर ये रेडिएशन हमारे घर पे आ रहा हो, तो कितना बड़ा डैमेज करेगा। हमारी तो बॉडी ही मसल्स की, हड्डियों की और वो टिश्यूज की बनी हुई है जी। तो जब स्टील की इतनी बड़ी गाड़ियों के डैमेज हो जाती है, तो ये तो बहुत सॉफ्ट टिश्यूज है, तो ये इम्पैक्ट आ रहा है, इससे लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, लोगों में फ्रीक्वेंसी आउट होती है। ह्यूमन बॉडी की फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज पे काम करती है, ठीक है। अब ये अगर ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो मुझे अगर फ्रीक्वेंसी ही ज्यादा मिल रही है, तो मेरे बॉडी की पैटर्न बदल जाएगा, बॉडी के सेल्स ओवर एक्टिव हो जाएंगे, है ना, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। सिंपल सा फॉर्मेट है, तो इसको बस समझना है और इसको स्कैन कर सकते हैं उससे जी। जी समझ। दोस्तों, तो हमने ये जाना कि एक तरह से कह सकते हैं कि सर एक मास्टर कोर्स है, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं। सर मेरा अगला सवाल ये था कि मैं भी पहले काफी सारे कोर्सेज कर चुका हूँ, वो भले डिजिटल मार्केटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग का हो, तो मुझे उसमें प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रहे थे, और मैं उन वीडियोस को देख के सीखता, और लास्ट में मुझे सर्टिफिकेट मिल जाता था लर्निंग का। तो ये कोर्स भी कुछ इस तरह से है या फिर कुछ अलग है इसमें? तो देखिए, इसके अंदर हमारे पास दोनों ही ऑप्शन है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि भैया हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो हम कहते हैं कि आप रिकॉर्डेड वीडियो ले लो, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता रिकॉर्डेड वीडियो के लिए। मैं कहता हूँ कि आप लाइव आओ, जूम पे आओ, वहां पे और भी स्टूडेंट्स हैं, वहां पे आके आप उस कोर्स को करो, उस प्लेटफॉर्म को करो, ताकि 1-to-1 क्वेश्चन आंसर हो। एकदम लाइव सेशन चलता है, लाइव सेशन चलेगा, लॉजिकली आपको चीजों के आंसर दिए जाएंगे, लॉजिकली समझाया जाएगा विद एग्जांपल्स। तो यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी बात है कि आपको कोई प्री रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देखना है, आपको बल्कि लाइव क्लासेस होंगी, उसमें सर आपसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करो। हाँ, तो आप उसमें क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहीं पर क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, और ये प्री रिकॉर्डेड ना होके एकदम लाइव सेशंस हैं। सर उसके अलावा मेरा एक सवाल ये था कि इन फ्यूचर जैसे कि कोई ले लेता है कोर्स, इन फ्यूचर उसको किसी केस में प्रॉब्लम आती है, तो वो फिर आपको कैसे, किस तरह से आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है? मैं रेमेडीज बनाता हूँ, ठीक है, मैं रेमेडीज मतलब उपाय बनाता हूँ एनर्जी को बैलेंस करने के, ठीक। तो मेरे साथ सारे स्टूडेंट जुड़े रहते हैं। मैं ना भी चाहूं कि मैं किसी का फोन अटेंड नहीं करूं, है ना, मैं बिजी हूं,
तो आप अगर नेगेटिव वे में बात करो तो मेरी मजबूरी भी है कि उनका फोन अटेंड करना, ठीक है, और मेरा काम भी है, तो मैं अपने काम से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी पर्सन किसी क्लाइंट के पास है या कहीं कुछ उसको क्वेरी है, क्वेश्चन है, कुछ भूल गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा और उसकी भी प्रैक्टिस पूरी नहीं है या उसका अभी एक्सपीरियंस नहीं है इतना और वो पूछना चाहता है, तो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार आप कॉल कीजिए। और मेरे पास हर हफ्ते हर स्टूडेंट के कोई 1-2 कॉल आते हैं और लगातार 6 महीने 8 महीने तक आते हैं, उसके बाद आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म पे आ चुके होते हैं कि वो लोगों को सिखा सके, लोगों को समझा सके। बस मेरे से फिर उनका कॉन्टेक्ट होता है रेमेडीज के लिए और कभी कभी डिस्कस होता है किसी केस को लेकर। तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप परफेक्ट नहीं होंगे तो मेरा काम भी कहाँ चलेगा दोस्तों। तो मेरे को तो आपके साथ में हाथ मिला के ही चलना है, तभी आप आगे बढ़ोगे तो मैं भी आगे बढ़ूंगा। हाँ जी। तो जैसा कि आपने जाना कि आप कभी भी कंसल्टेंसी सर से ले सकते थे कॉल पे। उसके अलावा सर मेरा एक सवाल ये था कि मान लीजिए ये जो कोर्स है इसका ड्यूरेशन कितने टाइम का और कितना टाइम मुझे प्रैक्टिस करके लग जाएगा इस कोर्स को, मतलब इस ऑरा स्कैनर जो डिवाइस है उसको मैं कितना टाइम लग जाएगा मुझे प्रैक्टिस और कोर्स लगा के सीखने में कि मैं एक परफेक्टली उसे कर पाऊं? क्या एवरेज क्या है इसका? देखिए 5 दिन का ये कोर्स है जी। इसमें बेसिकली इतना बहुत बड़ा कोई सीखने वाला काम नहीं। इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से ऑरा स्कैनर को हैंडल करते हैं, किस तरीके से उसकी मूवमेंट को पकड़ते हैं। जब आप 5 दिन का कोर्स करोगे तो पूरी डिटेल के साथ में, एग्जांपल्स के साथ में चीजों को क्लियर किया जाएगा। आपके सारे क्वेरीज क्वेश्चन तो वहीं क्लियर हो जाएंगे। रही बात इसकी कि 5 दिन के कोर्स के बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में एक चीज समझने वाली है कि आप जॉब करते हैं तो आप हफ्ते में 2-3 बार इसको टाइम दे रहे हैं, तो आपको हो सकता है महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लगे। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आप परफेक्ट होगे। और कई लोग इसको प्रोफेशनली अडॉप्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि फोटोग्राफ मंगाना शुरू कर देते हैं अपने नियर डियर का, रिश्तेदारों का, फ्रेंड्स का, और उस पर स्कैनिंग करते हैं। वो जुड़ जाते हैं। मतलब जिस चीज को आप 5 घंटे डेली दे रहे हो और जिस चीज को आप हफ्ते में 5 घंटे दे रहे हो तो फर्क आता है। मेरा मानना यह है कि 5 दिन के कोर्स के बाद अगर आप 20-25 दिन इस पे प्रैक्टिस करते हो, 1 महीने तक प्रैक्टिस करते हो, तो आप मार्केट में उतर सकते हो। अब उसके बाद आपको टेस्टिमोनियल इकट्ठे करने, अपने एक्सपीरियंस लेने हैं, तो उसकी गाइडेंस मिलती रहेगी। और आपको जब तक आपको नहीं लगता कि आप परफेक्ट नहीं हुए हो, तो उसके लिए भी मैं सजेशन हमेशा देता हूं कि अपने जो जानकार है सबकी फोटो मंगाओ, स्कैन करो, उनके बारे में बताओ, क्योंकि वहां प्रोफेशनली मार्केट में नहीं उतर रहे हो, वहां इंटरनली आप बता रहे हो। तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए तरीका होता है, वो सब बताता हूं मैं कोर्स में। तो 20-25 दिन का प्रैक्टिस करके आप या 2 महीने की प्रैक्टिस करके आप मार्केट में ढंग से उतर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं है, 1-2 महीने की प्रैक्टिस और उसके बाद आप मार्केट में उतर सकते हो। ये अधिकतम बताइए सर आपने, 1-2 महीने, है ना? हाँ, एक अधिकतम प्रैक्टिस है, बाकी 25 दिन लोग हफ्ते 10 दिन के बाद भी परफेक्टली मार्केट में उतरना शुरू कर देते हैं। तो एक और मेरा सवाल था जो कि शायद हमारे ऑडियंस का भी सवाल होगा कि इस कोर्स को करने के बाद एक एवरेज, जो आपने स्टूडेंट्स भी देखे होंगे बताते होंगे कि सर इतना हो जाता है, आपको खुद भी एक्सपीरियंस है, आप इस फील्ड में इतने टाइम से, तो क्या एक एवरेज इनकम कितना मैं मान के चलूं मंथली का एक एवरेज इनकम हो सकता है इसके बाद? मैं एक बात बताऊं, ये सारी सोच यहाँ से है। मैं अगर ये सोच के बैठूं कि मुझे 10-15 हजार रुपए कमाने हैं, है ना, तो मैं क्या करूंगा कि मैं काम की एफिशिएंसी ही 10-15 हजार वाली होगी मेरे अंदर। ठीक है, ये जितने बड़े बड़े लोग आप देख रहे हो, बड़ी सोच है ना, तो बड़ी सोच इसलिए आपको सबसे पहले अपने अंदर बड़ी सोच रखनी है। वो बड़ी सोच आएगी कैसे? जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप 10,000 रुपए से 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया महीना भी कमा सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है आप किस इस काम को कितनी शिद्दत से करते हो, कितने कॉन्फिडेंस के साथ में इसको सीखते हो। अगर आप परफेक्ट हो गए, क्योंकि इसमें सैंपल्स होते हैं, उन सैंपल्स का यूज किया जाता है, एस्ट्रोलॉजी के सैंपल, न्यूमरोलॉजी के सैंपल, वास्तु के, चक्रास के, बॉडी स्कैनिंग के, जियोपैथिक के, कलर के, नंबर्स के, है ना, और बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको वो सैंपल डालना है मशीन में और चेक करना है। तो आपने एक बार नहीं, उसको 50 लोगों पे प्रैक्टिस कर लिया, प्रैक्टिस हो गई आपकी। यहाँ पे नॉर्मली दिल्ली में 3-3.5 हजार रुपए फीस लेते हैं एक बॉडी को स्कैन करने की, लेकिन कई लोग 1000 रुपए में भी कर रहे हैं, 1500 में भी कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप सही ढंग से इस पे प्रैक्टिस करें तो 3-4 महीने बाद आप आराम से 50,000 से 1.5 लाख, 2 लाख रुपए महीने तक कमा सकते हो। और सब डिपेंड सब यहाँ करता है। अगर आपकी सोच बढ़ी तो आपका काम बढ़ा, लेकिन नॉलेजेबल होना बहुत जरूरी है। बेसिकली ये कह सकते हैं कि आधी अधूरी नॉलेज में क्या, आधी अधूरी नॉलेज में अगर गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट मारोगे। आधी अधूरी नॉलेज में डॉक्टर अगर ऑपरेशन करने बैठ गया तो सामने वाले का काम ही कर जाएगा। तो पहले आप सीख लो,
पैसा देखो, मैं अपने सब स्टूडेंट को बोलता हूँ, पैसा तो सब कमा लेते हैं, लेकिन ये काम आपको नेम फेम दे सकता है। नेम फेम दोस्तों, ये ऑरा रीड करता है। अगर इस रूम के अंदर 5 लोग बैठे हुए हैं और मुझे इनका नाम नहीं पता, और अगर रोहित जी उनका नाम पुकारेंगे तो मेरे हाथ में मशीन हो तो मैं बता सकता हूँ कि अगर नाम पुकारिए बता दूंगा ये पर्सन है, नाम पुकारिए बता दूंगा ये पर्सन है। तो ये काम ऑरा को रीड करने वाली मशीन करती है। अगर वो मशीन हटा दी जाए तो मैं जीरो हूँ, लेकिन हाथ में दे दो तो मैं अपना वो काम कर लेता हूँ। तो सीखना है और करना है। आप इसके अंदर बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो 10-15 हजार रुपए की या 20,000 की इनकम पे चल रहे थे ऑपरेट साइंस में, आज वो 45-50 हजार से 70-80 हजार रुपये महीना इजीली कमा रहे हैं, घर से बैठ के, कहीं नहीं जाते। फोटो मंगाते हैं, फोटो का स्कैनिंग करते हैं, रिपोर्ट बताते हैं, फोन पे डिस्कशन होती है, रेमेडीज भेज देते हैं। बहुत सारी लेडीज कर रही हैं जी। और अगर आप डेडिकेटेड होके करो तो अनलिमिटेड आप कहां तक जा सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते। जी, तो दोस्तों हमने इसमें जाना कि एक मास्टर कोर्स है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। उसके अलावा ये आप एक तरह से हम कह सकते हैं कि आप समाज को कुछ दे रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, उनकी बॉडी स्कैनिंग करके उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं आप अपने फैमिली से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप और लोगों तक भी जा सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रेमेडीज के थ्रू उन्हें पूरी तरह से ठीक भी कर सकते हैं। ये सब हमने जाना इस कोर्स के बारे में। ये 5 दिन का मास्टर कोर्स है जिसको उसके बाद आप 25 डेज टू 1 मंथ प्रैक्टिस करने के बाद आप आसानी से स्कैनिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे और मार्केट में उतर सकते हैं। सर ने हमको सारी जानकारी दी है इस कोर्स के बारे में। बाकी आपको कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो सर के नंबर्स डिस्प्ले पे हैं, आप वहां से ले सकते हैं। सर मेरा एक वो था कि आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट को? मैसेज ये देना चाहूंगा कि नॉर्मली मैंने ना कई YouTube चैनल देखे, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग जो लाइफ में पैसा कमाना चाहते हैं, अपना फ्यूचर सेटल करना चाहते हैं, तो वो लोग ऐसी वीडियोस देखते हैं कि कोई मशीन लगा ली जाए, कोई प्रोडक्शन कर ली जाए, है ना, कोई मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम शुरू किया जाए, या कोई दुकान खोल ली जाए। मतलब बहुत सारे स्टार्टअप हैं, तो उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगती है। और होता क्या है कि इन्वेस्टमेंट लगती है अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है वहां, क्योंकि उसमें आपको प्रोडक्शन भी करनी है, माल तैयार करना है, क्वालिटी भी बनानी है, उसको फिर मार्केटिंग भी करनी है, फिर आपको मार्केट में उधार भी देना है। ऐसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं। यहाँ आपको कुछ नहीं देना, आपके पास एक किट होगी, आप एक ऑरा स्कैनर एक्सपर्ट होंगे, जैसे एक डॉक्टर के पास में किट होती है, और वो उस किट से के थ्रू आपको कंसल्टेंसी देता है। आपका काम इतना है, बहुत ना के बराबर एक इन्वेस्टमेंट, और वो भी आपने किसी को देनी नहीं है, वो भी आपके पास फॉर एवर आप ही की रहेगी। आपके पास आपके टूल है, उसी से आप लोगों को चेक करोगे, यानी कि फर्दर फ्यूचर का भी कोई खर्चा नहीं है। और अगर जिस दिन आप ऑरा स्कैनर एक्सपर्ट एनालिस्ट बन गए, तो मेरा मानना यह है कि लाइफ में आपको कभी भी कोई फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, और उसी से आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। तो जितने भी यंग जनरेशन है, कॉलेज के स्टूडेंट, कॉलेज करने के बाद 20-25 हजार की जॉब ढूंढ रहे हैं, 30,000 40,000 चाहते तो वो 50,000 है, लेकिन मिल नहीं रही। कई लोग तो बेरोजगार भी हैं, तो वो फिर दूसरी डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाते हैं। तो आप जो है इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करके ज्यादा नहीं, आपको 15-20 दिन महीना इस काम पे देना है, प्रैक्टिस करनी है, आपकी लाइफ खुद ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सबसे पहले आप अपनी बॉडी की एनर्जीज को क्लीन करिए, अपने को समझिए कि आपका अटके हुए हैं, और ये कोर्स से आपको अपने तो छोड़ो अपनी पूरी फैमिली को ही ठीक कर लोगे आप। तो मेरा मानना यह है कि एक नई लाइफ आपका इंतजार कर रही है, बस आपको इसको समझना है। और अगर कोई भी क्वेरी या डिटेल चाहिए, आप मुझे फोन पे बात करिए, व्हाट्सएप पे अपना वॉइस मैसेज छोड़िए, मैं आपसे जब जैसे टाइम मिलता है मैं बात करूंगा, पूरा गाइड करूंगा। तो अगर आप एक हाथ बढ़ाएंगे तो दूसरा हाथ मेरा खड़ा होगा। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टूडेंट्स को इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन देने के लिए। क्या एक मास्टर कोर्स जिसके थ्रू आप इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, एक स्किल कह सकते हैं कि स्किलफुल कोर्स है सर। इसमें अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, तो इसको पार्ट टाइम भी रख सकते हैं कि आपने किसी की फोटो मंगाई और आपने रात को बैठ के चेक कर ली, तो पार्ट टाइम भी आप धीरे धीरे इतना क्वालिफाइड हो जाएंगे और एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। जरूरी नहीं आपको फुल टाइम करना है, आप पार्ट टाइम भी इसको कर सकते हैं सीखने के बाद। सर और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो हम और वीडियोस में आपसे लेंगे और हमारे ऑडियंस को देंगे जानकारियां आपकी रेमेडीज और भी चीजों के बारे में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस मास्टर कोर्स के बारे में पता चल सके। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, सर का नंबर डिस्प्ले पर आ रहा है, आप कॉल करके और भी डिटेल्स जान सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। सर थैंक यू।